हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम समझेंगे कि हम स्क्रीनर की हेल्प से कैसे फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है स्क्रीनर पे, और कैसे आपके सामने अगर जो कोई स्टॉक है तो आप स्क्रीनर पे देख के ये बता सकते हैं कि इस स्टॉक का फ्यूचर आउटलुक क्या है। क्या आपने कोई ऐसी कंपनी तो नहीं ले ली है जो डूब जाएगी, क्या आपने कोई ऐसी कंपनी ली है जो मल्टीबैगर बन सकती है। ये सब कैसे होगा। देखो, मार्केट में दो ही टाइप के एनालिसिस हैं। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस, और एक हम कभी कभी ये भी कहते हैं कि सेंटिमेंटल एनालिसिस, जिसमें मार्केट के सेंटिमेंट से चीज़ें मूव होती है। बाकी ये तीन चीज़ें होती हैं जिससे चीज़ें मूव होती हैं। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फंडामेंटल। फंडामेंटल इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए है बिकॉज फंडामेंटल एनालिसिस से आप कंपनी के फाउंडेशन के बारे में समझते हैं। देखो, अगर जो टेक्निकली तो चार्ट पे कंपनी स्ट्रांग दिख सकती है, कैसी हो रही है, कैसा मूवमेंट होगा, वो थोड़ा एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है जो विद टाइम और विद एक्सपीरियंस आता है। बट फंडामेंटल मैथमेटिकल मॉडल से आप ये समझ सकते हो कि इस कंपनी का मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, कैसे जा सकता है। तो इसको लेके चलने के लिए पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि बेसिकली कभी भी आप स्क्रीनर पे जब आप आओगे तो आप यहाँ पे कंपनी सर्च कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे जीनस पावर सर्च किया, तो नॉर्मली आपने कंपनी सर्च करी। जैसे आप कंपनी खोलोगे तो आपके सामने यहाँ पे कंपनी का प्राइस, लास्ट एक दिन में उसने क्या मूवमेंट दी, ये और कंपनी के अबाउट के बारे में होता है। तो आप ये अबाउट सेक्शन पढ़ सकते हो। बेसिकली जो कंपनी का अबाउट सेक्शन होता है वो आता कैसे है, कंपनी हर साल अपनी एक फाइनेंशियल रिपोर्ट देती है जिसमें वो बताती है कि हम क्या व्यापार करते हैं, हम इस साल क्या करेंगे, हमारी ऑर्डर बुक कैसी है, हमारे इबिटा मार्जिन्स कैसे हैं, हमारा जो रेवेन्यू है उसका स्प्लिट कैसा है, कौन कौन से प्रोडक्ट से कितना रेवेन्यू आ रहा है। अगर जो कोई कंपनी एक्सपोर्ट वगैरह करती है तो उसमें वो बताता है रेवेन्यू स्प्लिट कितना है। तो अबाउट में आप जाके पढ़ सकते हो। जैसे अगर जो मैं इसमें अबाउट के बारे में पढ़ूंगा, तो जैसे कि आप जानते हैं कि जीनस पावर एक स्मार्ट मीटर बनाती है, तो उसने बता दिया स्मार्ट मीटरिंग सोल्यूशन, फिर उसका मार्केट लीडर है या नहीं है, कितने इसके पास ऑर्डर्स हैं, फिर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के बारे में बता दिया, फिर कुछ R&D कर रही है नहीं बता रही है। देखो, जो भी आपको 654 दिख रहा है ना, ये अल्टीमेटली सब जाके इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट से, जो कंपनी अप्रैल में हर फाइनेंशियल ईयर के लिए प्रमोट करती है, वहाँ से बताता है। फिर बिजनेस की रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में, फिर उन्होंने एक जॉइंट वेंचर जो किया था उसके बारे में, और फिर इसकी ऑर्डर बुक के बारे में। तो अब मैं आपको ना बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ। देखो, मैं आपको बहुत बेसिक तरीके से समझाऊंगा कि आपको पूरा समझ आ जाएगा, और अगली बार से जब भी आप स्क्रीनर खोलोगे ना तो आप एकदम से बता दोगे क्या से क्या चीज़ चल रही है। देखो, इसको समझते हैं। अब यहाँ पे फिर इसका चार्ट आ गया, जो आप चार्ट देख सकते हो, उसका मूवमेंट आप कर सकते हो 3 साल पे, 1 साल पे, 6 महीने पे, 1 महीने पे, साथ में उसका PE भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है। उसके बाद इसके डिलीवरीज टू वॉल्यूम के रेशियो, मतलब कितना वॉल्यूम था और कितने लोगों ने डिलीवरी पे लिया, और बाकी डिलीवरी के अलावा जो बचा वो ट्रेडिंग पे आ गया। फिर कुछ बेसिक चीज़ प्रोज और कॉन्स है। देखो, इसके प्रोज और कॉन्स आप मत पढ़ना, आप खुद से निकालना ये प्रोज और कॉन्स क्या है। अगर जो आप खुद से चीज़ें निकालना स्टार्ट कर दोगे ना, चीज़ों पर डबल क्लिक करना स्टार्ट कर दोगे, तो आप ज़्यादा बेहतर समझोगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला आता है जिसमें आप कॉम्पिटिटर एनालिसिस करोगे। कॉम्पिटिटर एनालिसिस मतलब अगर जो जीनस पावर स्मार्ट मीटर बनाता है तो ये पीयर कंपैरिजन है। तो कौन कौन सी कंपनी है जो सेम सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है, उसका क्या मार्केट कैप है। मार्केट कैप से हम बताते हैं कि कंपनी कितनी बड़ी है। जैसे जीनस पावर अभी करंटली अगर जो आप देखोगे तो 11-12 हज़ार करोड़ की कंपनी है, तो इसका मार्केट कैप है। ठीक है। उसके बाद जो इसके सेगमेंट में कंपनीज है उनका मार्केट कैप क्या है और उनका PE क्या चल रहा है। इससे आपको एक इंडस्ट्री का PE मिलेगा। जब आपको इंडस्ट्री का PE मिलेगा, फिर उससे आप अपनी कंपनी का PE कंपैरिजन करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। एक जजमेंट आपको मिलेगा। फॉर एग्जांपल, आपने कोई कंपनी स्क्रीनर पे सर्च करी, इंडस्ट्री का PE चल रहा है 50 या 60 का, आप जो कंपनी देख रहे हो वो 200 के PE पे चल रही है, तो आपको एक चीज़ पता चल जाएगा कि यार ये अभी ओवर वैल्यूड है, या फिर अभी जिन सेगमेंट्स में है, अभी जिन हाइस पे है, वहाँ पे मैं पैसा नहीं लगाता हूँ, और अगर जो लगाता भी हूँ तो स्मॉल वॉल्यूम पे लगाता हूँ, स्मॉल क्वांटिटीज़ पे लगाता हूँ, और धीरे धीरे एक्यूमुलेट करूँगा। देखो, आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप किस स्टॉक में घुसते किन लेवल्स पे हो। अगर जो मैं इसका चार्ट देखूँ, तो अगर जो मैं जीनस पावर का चार्ट आपके सामने खोलूँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो होगा कि आपने एंट्री किन लेवल्स पे बनाई है। देखो, अगर जो कोई बंदा 480 के आसपास इसमें घुसा होगा तो उसके लिए ये बहुत रिस्क वाला काम है। अगर जो आपने पोजीशन इन लेवल्स पे बनाई है, आपने पोजीशंस इन लेवल्स में बनाई है, तो आपके लिए इतनी घबराने की चीज़ नहीं है कि बिकॉज आपकी जो बाइंग है वो लोअर लेवल्स पे है, तो इतनी आपके लिए घबराने की चीज़ नहीं है। अब एक बार हमने अब तक जो पढ़ा उसका देखते हैं। अभी हम करेंगे पीयर कंपैरिजन, जो हम देख सकते हैं स्क्रीनर पे। ठीक है। पीयर कंपैरिजन जब आप करोगे तो पीयर कंपैरिजन से आपने ये समझना है कि आपकी कंपनी कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स कैसा परफॉर्म कर रही है। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंपनी का रिजल्ट।
अब रिज़ल्ट को पढ़ना कैसे, देखो मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि रिज़ल्ट को कैसे पढ़ना है। बेसिकली आप एग्जांपल लो कि एक लड़का है जिसका नाम है सुरेश, ठीक है। ये कोई सी भी क्लास में हो सकता है, आप कह सकते हो ये 7th 8th मानो 10th क्लास में है। तो आप जब स्कूल गए होंगे तो आपको पता होगा कि स्कूल में साल में 4 टेस्ट होते हैं। 4 टेस्ट कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है भाई जैसे ही बच्चा घुसेगा तो उसका यूनिट टेस्ट 1 ले लो, फिर उसका हाफ ईयरली ले लो, फिर उसका यूनिट टेस्ट 2 ले लो, और फिर उसका फाइनल ले लो। तो ये 4 टेस्ट हमारे स्कूल में होते थे। ऐसे ही हर कंपनी के ना 4 टेस्ट होते हैं साल में, जिनको हम कहते हैं क्वार्टर में जो रिजल्ट्स देती है। तो आपको इनके नंबर्स बहुत ध्यान से देने हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक ऐसे आदमी हो जो सुरेश की एजुकेशन पे पैसा लगाओगे, सुरेश की एजुकेशन पे पैसा लगाओगे मतलब कंपनी पे पैसा लगाओगे। तो आप जब सुरेश की एजुकेशन पे पैसा लगाओगे तो आप ये देखोगे कि सुरेश नंबर कितने ला रहा है। अगर जो सुरेश हर साल के स्टार्टिंग में बताएगा, जो कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है उसमें कंपनी ये रिपोर्ट करती है कि इस साल हम कितना रेवेन्यू करेंगे, हम कितना प्रॉफिट करेंगे, क्या हमारे पिछले साल के इबिटा मार्जिन्स थे, मतलब इबिटा मार्जिन मतलब कितना हमने कमाया, कितना ने एक्सपेंस किया, उसमें क्या मार्जिन बन रहे हैं, अर्निंग से जो हमारा पैसा बन रहा है उसके मार्जिन्स क्या बन रहे हैं। उसके बाद क्या हमारे फ्यूचर प्लान्स हैं, इस साल हम कोई एक्विजिशन करने वाले हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है तो वो बताएगी कि इस साल हमको नया प्लांट लगाने वाले हैं या नहीं लगाने, वो अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट में पूरा डिटेल एनालिसिस करके आपको बताएगी। अब उसमें आपको पता चल जाएगी कंपनी की रेवेन्यू गाइडेंस कितनी है। जब आपको कंपनी की रेवेन्यू गाइडेंस पता चल जाएगी तो आपको ये पता चल जाएगा कि अगर जो कंपनी ने बोला है कि भाई मैं साल के 1000 करोड़ करूँगा, 1000 करोड़ का मैं रेवेन्यू करूँगा, ठीक है। अब देखो कंपनी प्रॉफिट के बारे में तो इतना क्लेम नहीं कर सकती, बट आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स पता होते हैं कंपनी के, वही मैं आपको स्क्रीन में जाके दिखाऊंगा। तो आपका मतलब हिसाब ये होगा कि हर क्वार्टर में कंपनी को 250 करोड़ करने चाहिए। अब इस हिसाब से आप इस पर पैसा डालते रहोगे। फॉर एग्जांपल कंपनी ने 1000 करोड़ बोले थे, आपने साल के स्टार्टिंग में इस पर इसकी 1000 क्वांटिटी ले ली। अब कंपनी ने 250 की जगह मानो बात 400 करोड़ कर दिए, तो मतलब कंपनी अपने कहने से ज़्यादा कर रही है, तो आप अपनी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, शेयर प्राइस भी बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा, बिकॉज इसका मार्केट कैप बढ़ेगा। अब इसका मार्केट कैप बढ़ कैसे रहा है? तो बेसिकली होता क्या है, जैसे मैंने आपको एक इंडस्ट्री का पी समझाया था ना कि एक इंडस्ट्री का पी होता है। देखो स्टॉक मूव कैसे करता है, बहुत सिंपल समझाता हूँ आपको। पी निकालने का तरीका क्या है? पी निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, आप कुछ मत करो, कंपनी की जो मार्केट कैप है ना, मार्केट कैप जैसे 10,000 करोड़ की कंपनी है और साल में 100 करोड़ का प्रॉफिट करती है, उससे डिवाइड कर दो जो इतना वो नेट प्रॉफिट करती है। तो जैसे आप मार्केट कैप से डिवाइड करोगे, 10,000 करोड़ की कंपनी है, साल में 100 करोड़ करती है, तो आपके सामने सामने पी आ गया 100 का, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री का पी जो है, इसकी इंडस्ट्री का पी जो है वो भी 100 का है। तो मतलब कंपनी अपनी फेयर वैल्यूएशन पे 10,000 करोड़ पे सही वैल्यूड है। अब अचानक क्या हुआ कि कंपनी ने अपना जो नेट प्रॉफिट है ना, नेट प्रॉफिट वो कर दिया 200 करोड़। तो 200 करोड़ अगर जो कंपनी ने नेट प्रॉफिट कर दिया, और अगर जो आप मार्केट कैप उतनी समझते हो 10,000 करोड़ और 200 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया, तो पी 50 का हो गया। अब पी 50 का हो गया तो मतलब कंपनी की मार्केट कैप ग्रो करेगी, मतलब दोबारा 100 का पी करने के लिए कंपनी को 20,000 करोड़ करना पड़ेगा। तो मतलब आपने जो स्टॉक लिया था, आपने जो स्टॉक 100 रुपये का लिया था, अब मतलब वो स्टॉक 200 रुपये का हो जाएगा। तो इस हिसाब से स्टॉक की मूवमेंट होती है। अब ये मूवमेंट कैसे होगी भाई, कंपनी का नेट प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा? जब कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा। तो मतलब अगर जो कंपनी कह रही है कि मैं 250 करोड़ करूंगी और कंपनी 400 करोड़ कर देती है, तो इसका मतलब कंपनी का स्टॉक प्राइस बढ़ेगा। अब दोबारा मैं आपको स्क्रीनर पे लेके चलता हूँ। सुरेश का एग्जांपल अपने दिमाग में रखना कि सुरेश नाम का एक लड़का है जो कि स्कूल में पढ़ता है, उसके साल में 4 यूनिट टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट नंबर 1, यूनिट टेस्ट नंबर 2, यूनिट टेस्ट नंबर 3। अब उससे हम समझते हैं कि यहाँ पे ये रिजल्ट आपको कैसे एनालाइज करना है। पीयर कंपैरिजन आपने देख लिया। अब ये क्वार्टरली रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंटली आपको ट्रैक करने हैं। अगर जो जीनस का बताऊँ तो जीनस ने बोला है कि इस साल जो उन्होंने रेवेन्यू गाइडेंस दी है, बोला हम 2500 करोड़ करेंगे। मैं जीनस का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा आप रेप्लिकेट हर शेयर में कर सकते हो। आप उसकी फाइनेंशियल जो उसने रिपोर्ट दी थी वो पढ़ सकते हो, उसमें कंपनी साफ साफ गाइडेंस देती है। अगर जो आपका कोई चाहिए होता है स्टॉक का नाम बता देना, मैं आपको बता दूंगा कि उसकी फाइनेंशियल कंपनी ने कितनी गाइडेंस दी है रेवेन्यू की। तो 2500 करोड़ दिए थे, तो पहला रिजल्ट ये आया। ये रिजल्ट कौन से क्वार्टर का है? ये रिजल्ट है आपका, ये रिजल्ट कौन से क्वार्टर का है? ये रिजल्ट है आपका जो पहला क्वार्टर था इस साल का, जो हुआ अप्रैल मई जून। पहला क्वार्टर कौन सा था इस साल का? अप्रैल मई और जून। इसका रिजल्ट कहाँ पे आया? इसका रिजल्ट जून में लिख के आएगा, 414 करोड़ कंपनी ने किया। उसके बाद दूसरा क्वार्टर कौन सा वाला हुआ? जुलाई अगस्त सितंबर 2024 का। 2 क्वार्टर के रिजल्ट आ गए, 400 और मोटा मोटा 500 करोड़ करा, 900 करोड़ का बिजनेस करा। कंपनी ने 2500 करोड़ बोला हुआ है।
कंपनी ने 2500 करोड़ बोला हुआ है, साल के आधे में 1250 करोड़ होना चाहिए था, नहीं हुआ। आप जीनस पावर का शेयर प्राइस देख लेना, अभी भी एक फेज़ में कंसोलिडेट कर रहा है, बिकॉज कंपनी जो गाइडेंस दे रही है उससे नीचे है। अगर जो उससे ऊपर जाता तो स्टॉक प्राइस भाग सकता था। तो इस प्रकार से मूवमेंट होती है। तो आपको दो चीज़ एनालाइज करनी है, एक तो आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना है, इसमें रेवेन्यू में तो डेफिनेटली ग्रोथ होनी चाहिए। अगर जो रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं हो रही है तो फिर आप देखोगे, अगर जो मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है तो कहीं उन्होंने अपना कोई प्लांट बंद तो नहीं कर दिया। अगर जो कोई और चीज़ की कंपनी है, फॉर एग्जांपल कोई D2C ब्रांड है, तो उनका क्या बिजनेस सेगमेंट अभी चल रहा है, मतलब जैसे मानो बात कोई वो प्रोडक्ट बेचते हैं, तो ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट की सेल में डिप आ गई है। अगर तो ये एकदम स्टेगनेट चल रहा है तो कंसोलिडेट हो रहा है, तो कंसोलिडेट क्यों हो रहा है, क्या कंपनी अपने पीक पे पहुंच गई। बिकॉज अगर जो ये बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगी, टॉप लाइन बढ़ेगी, तभी नीचे नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, और अगर जो नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तभी कंपनी का PE री रेट होगा और कंपनी का मार्केट कैप बढ़ेगा। सिंपल सा फंडा है, यहाँ से आप समझ सकते हो। अगर जो आपको कोई कचरा बेच रहा है तो आप यहाँ से देख सकते हो कि कंपनी के ये फंडामेंटल एनालिसिस की बैकबोन है कि आप रिजल्ट्स देख रहे हो हर क्वार्टर। फिर ये आगे सेल्स, आगे सेल्स बढ़नी चाहिए, एक्सपेंस घटने चाहिए। अब सेल्स माइनस एक्सपेंस से आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स होंगे, किस मार्जिन्स पे कंपनी ऑपरेट कर रही है। हर इंडस्ट्री का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता है। फॉर एग्जांपल आपके घर के बाहर कोई बनिया की दुकान है, तो वो नमक अगर जो 9 रुपये का खरीदता है, 10 रुपये का खरीदता है और 11 रुपये का बेचता है, तो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10% है। तो जो बनिया वाली इंडस्ट्री है, जो परचून वाली इंडस्ट्री है, वो इसी मार्जिन पे ऑपरेट करेगी, 10% के मार्जिन पे ऑपरेट करेगी ना भाई। कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई दवाई बेच रहा है, तो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि वो चीज़ वो इंडस्ट्री उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे ऑपरेट करती है। जैसे कपड़ा, अगर जो आपने कोई 200 रुपये की शर्ट खरीदी है, तो सीधी सीधी बात होगी कि उसकी बनाई 50 रुपये की पड़ी होगी उसको, और 50 रुपये और मिला के 100 रुपये, 50% उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होगा। फिर उसके ऊपर जो खर्चा उसका होगा वो अलग चीज़ है। अभी हम केवल EBITDA की बात कर रहे हैं। ये जो पूरा चार्ट आपको देगा ना, EBITDA आपने बहुत सुना होगा, तो ये आपको EBITDA देता है। EBITDA का मतलब होता है कि अर्निंग्स क्या आ रही है कंपनी की ऑपरेशन से, जो कंपनी ऑपरेशन कर रही है उससे वो कितना कमा रही है। EBITDA पॉजिटिव है, EBITDA नेगेटिव है। कुछ कुछ कंपनी आपने देखी होगी, जैसे जेप्टो का एग्जांपल आप दे सकते हो कि अभी जो वो पैसा कमा रही है ना, वो ऑपरेशन से नहीं कमा रही। मतलब इसका भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा नीचे एकदम डिटेल में। तो ये आपको बहुत ध्यान देना है। इसमें फिर अदर इनकम क्या है, ऐसा तो नहीं है जो प्रॉफिट बता रही है वो अदर इनकम से आ रहा है। जैसे इसमें देखो, आप इस क्वार्टर देखोगे, अदर इनकम में 49 करोड़ का था, इन्होंने 58 करोड़ का प्रॉफिट दिया, तो अदर इनकम से काफ़ी ज़्यादा आया। तो ये सब चीज़ें देखनी है। तो ये चार्ट आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स का तो बहुत ध्यान से रख देना है, बहुत ध्यान से समझना है, डिटेल में बैठना है। हो सके तो जेरोक्स निकालो, एक बार समझो, मैथ्स निकालो। ये मैथमेटिकल मॉडल अगर जो आप कर दोगे तो आपके हाथ से आप कोई, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप कुछ कचरा ना खरीद लो मार्केट से। कचरा खरीद लो मतलब कोई कंपनी आपने 2-3 रुपये की कंपनी खरीदी या 10 रुपये की कंपनी खरीदी, पेनी पकड़ लिया, पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। बट सुजलॉन भी एक टाइम 10 रुपये का था, बट आज वो 60 रुपये का हो गया। क्यों? क्योंकि आप सुजलॉन का रिजल्ट देखना, मैं सुजलॉन में दिखाऊंगा आपको सुजलॉन ने कहाँ टर्न अराउंड कराया। लोग बहुत कहते हैं सुजलॉन मल्टी बैगर बन गया, कैसे बन गया। अब इसमें समझते हैं। देखो, कंपनी कचरा थी, मान लिया 7-8 रुपये पे चल रही थी, बट आप यहाँ पे देखो ना, रिजल्ट देखो आप कंपनी के, ठीक है। आप सेल्स देखो कंपनी की, जब ये भागा है तो इसने अपनी सेल्स कितनी बढ़ाई है, 1300 से 2100 लेकर आया है अपनी सेल्स, ठीक है। एक्सपेंस, उसके बाद फिर इसने, अब देखो इसका टर्न अराउंड कहाँ पे हुआ, नेट प्रॉफिट देखो आप, इसका क्या क्या रिपोर्ट करता था ये, माइनस वहाँ से ये क्वार्टर देखो आप, जून 2025 का, ठीक है। अदर इनकम इन्होंने कुछ बेचा था अपना, उससे अदर इनकम आई थी। बट फिर आप लगातार देखो क्या प्रॉफिट्स इसने इंक्रीज़ करें अपने, 78 करोड़ से 203 करोड़, लगभग डबल, अभी 200 करोड़ पे ऑपरेट करता है। तो इस हिसाब से शेयर भागता है। तो आपको ये स्लाइड बहुत ज़रूरी देखनी है। फिर आप पीयर टू पीयर एनालिसिस करोगे, भाई सुजलॉन का PE कितना चल रहा है, 70 का, इंडस्ट्री का 62। तो अभी मतलब कंपनी ठीक बाय जोन पे, अभी तो कंपनी काफ़ी गिरी है। मतलब अगर सुजलॉन का आप टॉप देखोगे तो 80-82 का टॉप बनाया था, वहाँ से अभी कंपनी 50-60 रुपये पर ट्रेड कर रही है, कितने पे, 56 रुपये पर ट्रेड कर रही है, ठीक है। ये पहला पार्ट हो गया। उसके बाद मैंने आपको दूसरा चीज़ बताया था। उसके बाद प्रमोटर होल्डिंग्स तो यार सबको पता होता है, बहुत आसान होता है देखना। प्रमोटर होल्डिंग्स आप आराम से देख लोगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है ये आप बहुत आराम से देख लोगे। 3 लोग शेयर को ओन कर सकते हैं, प्रमोटर करेगा, या फिर FIDI करेंगे, या फिर पब्लिक करेगी। अगर जो गवर्नमेंट वगैरह भी कर सकती है, इसमें गवर्नमेंट वगैरह भी है, बट नॉर्मल अगर जो कोई पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है तो 3 लोग शेयर को ओन करेंगे, ठीक है। ये समझ गए आप। आपसे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है, मैं दिखाता हूँ आपको। आप जो आपको देखना है कैश फ्लोज कहाँ से आ रहे हैं कंपनी के, ठीक है। कैश फ्लोज कैसे देखोगे आप, कैश फ्लोज के लिए मैं आपको दोबारा इस पर लेकर चलता हूँ, कैश फ्लो समझाने के लिए। देखो, कैश फ्लोज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैश फ्लोज से आपको क्या समझेगा, जैसे मैंने अभी आपके सामने EBITDA की बात करी। EBITDA जो होती है, जो प्रॉफिट होता है अर्निंग से, EBITDA बोलते हैं, ठीक है।
देखो कंपनी 3 तरीके से पैसे कमा सकती है। या तो वो अपने ऑपरेशन से कमाए, या तो वो अपने ऑपरेशन से कमाए। तो ऑपरेशन से कैसे कमाएगी कंपनी पैसे? यार देखो, मैं कुछ व्यापार करता हूँ, मैंने कुछ सामान बेचा, सामान मैंने किसी रुपए में बेचा होगा, उसका मेरा कुछ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होगा, वहाँ से जो मेरा खर्चा हुआ होगा और जो मेरी लागत लगेगी उसका डिफरेंस निकालूंगा, तो वो मेरा ऑपरेशन से पैसा हो गया। ठीक है, तो ये पहला चीज़ हो गया मेरा, जो पैसे मैं ऑपरेशन से कमाऊंगा। दूसरा मैं कमाऊंगा इन्वेस्टिंग से। इन्वेस्टिंग से कैसे होगा कि यार हो सकता है मैंने कोई एक्विजिशन करी, वो एक्विजिशन काम कर गई, वहाँ से मेरे को पैसा आने लग गया। और तीसरा मैं कमाऊंगा फाइनेंसिंग से। फाइनेंसिंग कैसे हो गई यार? फॉर एग्जांपल, आप छोटा सा एग्जांपल लो, आपने एक होटल बनाया, ठीक है, अपने शहर में। तो अब इस होटल में पहले तो आप पैसा लगाओगे, ठीक है, फाइनेंसिंग डेप्थ वगैरह लोगे, बैंक से कर्जा लोगे, तो फिर इस होटल को बनाओगे। 1 साल आपका होटल बनने में लग गया। उसके बाद जब ये होटल चलेगा तो आपको ऑपरेशन से पैसा देगा, उसी ऑपरेशन से आप इसका कर्जा भी निकालोगे जो फाइनेंसिंग से आपने लिया है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट आ रहा होगा ना। अब बीच में क्या हुआ, फॉर एग्जांपल आप बना रहे थे वो होटल, अब बीच में आपका पैसा शॉर्ट पड़ गया, आपने फाइनेंसिंग से भी ले लिया, बट अब वहाँ से बात नहीं बन रही, कर्जा बहुत बन जाएगा। फिर आप इन्वेस्टिंग से कमाओगे। मतलब हो सकता है कि किसी और प्लेयर को आप इसमें ले आओ, आप 100% के पार्टनर थे, आप 50 पे किसी और को ला गए, तो उसने 50 के पैसे दिए आपको, तो अभी आपने इन्वेस्टिंग से आपके पास कैश फ्लो आया। हो सकता है कि आपने नया होटल एक्वायर कर लिया, तो इन्वेस्टिंग से आपका कैश फ्लो गया। तो ये 3 चीज़ होती है, ठीक है, ये तीसरी चीज़ आ गई। तो आज जो हमने डिटेल में पढ़ा, तो जब भी आप स्क्रीनर पे आप जाओगे, आपके सामने कोई भी स्टॉक आएगा, सबसे पहले आप उसका चार्ट देखना, चार्ट की क्या मूवमेंट है। उसके बाद आप उसका पीयर कंपैरिजन देखना कि यार उसके पीयर के हिसाब से उसकी मार्केट कैप कितनी है, और फिर आप उसका देखना पीई कितना है, मार्केट कैप कितना है, वहीं से आपको ग्रोथ की स्टोरी समझ आएगी। ठीक है, उसके बाद आप उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखोगे। क्वार्टरली रिजल्ट्स आप उसके इस हिसाब से कंपैरिजन करना कि वो एक ऐसा बच्चा है, स्कूल गोइंग किड है, जिस पे आपको पैसा लगाना है। तो अगर जो आप स्कूल गोइंग किड पे पैसा लगाओगे और ये बच्चा सक्सेसफुल होता है, तभी आपको ये पैसे देगा। बच्चा सक्सेसफुल कब होगा? जब बच्चा बोलता है कि अंकल, मैं जो मेरे चारों टेस्ट होंगे ना, उसमें इतने इतने नंबर लेके आऊँगा। उतने नंबर कम से कम लाता है, उससे ज़्यादा लाएगा तो फिर तो और बड़ी बात है। और देखो ये भी ज़रूरी क्यों है, ये ज़रूरी क्यों है, क्योंकि देखो ये बच्चा है ना, आज ये स्कूल किड है, कोई कंपनी है, आज ये आपसे पैसा मांग रही है, इसी वैल्यूएशन पे 10,000 करोड़ पे पैसा मांग रही है। ठीक है, ये ग्रो इसलिए करना चाहती है कि जब ये बड़ी बन जाए ना, तो फिर जब ये पैसा मांगे तो कम स्टेक्स पे इनको ज़्यादा पैसा मिल जाए। इसलिए कंपनी भी मतलब शेयर होल्डर्स को रिटर्न देने के लिए मजबूर रहती है, ताकि उसे कभी कल को पैसे की ज़रूरत पड़े। जैसे आप ही लगा लो, आप अपने परिवार में हो, आपने अपने किसी रिश्तेदार से पैसे मांगे कि यार सुरेश मुझे 5 लाख रुपए, सुरेश ने 5 लाख रुपए मांग लिए किसी से, ठीक है। अब आपने इसको टाइमली पैसा दे दिया है, या ब्याज लगा के 5.5 लाख दे दिया, टाइमली एकदम पैसा दिया, रिटर्न भी बढ़िया दिया आपने इसको, तो कल आप इससे 5 लाख मांगोगे तो फटाफट से दे देगा। शायद कल आप इससे 10 लाख भी मांग लो तो 10 लाख भी दे दे, ठीक है, कम ब्याज पे। तो ऐसे कंपनी अपनी वैल्यू बढ़ाती है मार्केट में। ठीक है, तो दो हमने चीज़ ये पढ़ ली। ठीक है, पहली हमने पढ़ ली क्वार्टरली रिजल्ट चार्ट। फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न तो हर बच्चा जानता है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसे देखनी है, हर किसी को पता है शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेना, कि मतलब ऐसा ना हो कि जो प्रमोटर्स हों उनके शेयर कम हो। और इसमें एक चीज़ और देखना, शेयर प्लेजिंग, शेयर प्लेस तो नहीं कर रखे। कभी कभी जैसे आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड में, आप देखते हो आजकल ग्रो और आपको एक देता है कि अगर जो आपके 10 लाख की आपकी इक्विटी है, तो आप क्या कर सकते हो कि इसको प्लेज करके 10 लाख रुपए में से कुछ लाख, जैसे 4-5 लाख दे देगा, उससे आप ट्रेड कर सकते हो। तो उसको प्लेजिंग बोलते हैं। तो ऐसा तो नहीं ज़्यादा प्लेज करा हुआ है, और प्लेज भी करा हुआ है तो क्यों करा हुआ है? अगर जो कोई मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है तो क्या अपना कैपेसिटी एक्सपांड कर रही है? ये सब चीज़ आपको देखनी है। ठीक है, उसके बाद बस ये है कि उसके बाद फिर इसका कैश फ्लो कहाँ से आ रहा है। कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैश फ्लो कहाँ से आ रहा है। कैश फ्लो के 3 तरीके मैंने आपको बताए, ऑपरेशन से आएगा, फाइनेंसिंग से आएगा, या फिर इन्वेस्टिंग से आएगा। कहाँ से इसका कैश फ्लो आ रहा है वो देखना है। अगर जो आप ये चीज़ देख लोगे और मैक्सिमम चीज़ों पर टिक लगेगा ना, तो इतना चीज़ है कि अगर जो आपने बारीकी लिए समझ लिया कि हाँ, अगर जो इसके फ्यूचर में रेवेन्यू बढ़ सकते हैं, ओपीएम बढ़े ना बढ़े कांस्टेंट रहेंगे, और अगर जो रेवेन्यू बढ़ेगा तो नीचे बॉटम लाइन में प्रॉफिट इंक्रीज़ करेगा, प्रॉफिट इंक्रीज़ करेगा तो कंपनी ग्रो करेगी। बस यही तरीका है। किसी भी कंपनी लेने से पहले एक बार आप जाके स्क्रीनर पे देख लो, ये सब चीज़ें कंपेयर कर लो, और अगर जो आपको इस हर चीज़ में टिक मिलता है कि हाँ यार, जो चीज़ दिखा रहे हैं, जो चीज़ बोल रहे हैं, खुद अपना एनालिसिस करो, किसी के भरोसे मत बैठो, खुद स्क्रीनर खोलो, आप देख सकते हो, सब चीज़ें आपके सामने हैं।
पब्लिक कंपनी है, हो सकता है तो उसकी फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट भी पढ़ो। अगर जब उसकी फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट खोलोगे तो उसमें कंपनी अपनी डिटेल देती है। मैं एक बार आपको सामने चला के देख लेता हूँ, ठीक है। कैश फ्लो समझा दिया, बैलेंस शीट समझा दी, ये जो रिपोर्ट में सब बताएगी कंपनी। जब इसकी आप रिपोर्ट खोलोगे ना, देखो पूरी रिपोर्ट मत पढ़ना, कंपनी का एक बार ये पढ़ लेना। देखो इसके फ्यूचर इज़ नाउ के बारे में थोड़ा बहुत बताएगी क्या करती है, पूरी डिटेल रिपोर्ट नहीं पढ़नी आप। बस इसमें इसकी ना ये अगर जो इनकी मैनेजमेंट की गाइडेंस भी पढ़नी होगी तो पढ़ लेना। बट इस कंपनी इसमें देखो धीरे धीरे कंपनी बता दी कि कितनी इसकी कैपेसिटी है, अभी चाइना की क्या है, यूएस की क्या है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, ठीक है, इंडिया क्या टारगेट कर रहा है। तो उससे आपको ना एक इंडस्ट्री का भी डिटेल पता चलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे आप किसी भी शेयर में पैसा लगा रहे हो, आप सुजलॉन पे पैसा लगा रहे हो, तो अल्टीमेटली आप रिन्यूएबल सेक्टर में पैसा लगा रहे हो, अल्टीमेटली आप रिन्यूएबल सेक्टर की विंड एनर्जी सेगमेंट में पैसा लगा रहे हो। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि विंड एनर्जी की कैपेसिटी कितनी है, कितना सुजलॉन कर सकती है। तो इस हिसाब से जब आप सोचोगे ना, पहले आप मैक्रो सोचोगे कि मैं कौन सी इंडस्ट्री में पैसा लगा रहा हूँ, उस इंडस्ट्री का फ्यूचर आउटलुक है। फिर आप माइक्रो आओगे कि उस इंडस्ट्रीज़ में कौन कौन सी कंपनीज लिस्टेड है, फिर कौन सी कंपनी है जो अपने रेवेन्यू ग्रो कर रही है, कौन सी कंपनी इसकी ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है। तो इस हिसाब से जब आप चलोगे ना तो आपको एक डिटेल आइडिया भी लगेगा। सबसे अच्छी बात कि इस जब थॉट से आप चलोगे ना, जब आपका शेयर प्राइस टूटेगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल 80 का सुजलॉन था, 56 का आ गया, आपको भरोसा है कि नहीं यार ये इंडस्ट्री ग्रोइंग है, जिस कंपनी में मैंने पैसा लगाया उसका रेवेन्यू बढ़ेगा, तो कम वैल्यूएशंस पे आप ज़्यादा स्टॉक खरीदोगे। तभी तो जब ये 100 पे जाएगा तो आपको बढ़ेगा। देखो 80 पे तो उस पर कूदने वाले बहुत होंगे, पर 56 पे, 50 पे, 45 पे जो कूदेगा उसका अच्छा पैसा बनेगा ना। इस हिसाब से आप फंडामेंटल एनालिसिस करते रहना। किसी भी कंपनी के अगर जो आपको आउटलुक्स वगैरह चाहिए होंगे तो आप कमेंट करके बताना, मुझे आपको डिटेल में बताऊँगा। थैंक यू।